अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं जिया फिदा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम केमिस्ट्री के डिफरेंट लेक्चर स्टडी कर चुके हैं। हम एफएससी पार्ट 1 का 1 चैप्टर कंप्लीटली अपने लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाके प्रीवियस वीडियो वॉच करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। आज का भी हमारा 11th क्लास का ही टॉपिक है, चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 1, जिसपे हम लोग देखने लग गए हैं कि हमारे पास एटॉमिक नंबर टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियन नंबर, आइडेंटिफाई ऑफ एन एलिमेंट। आपके पास एटॉमिक नंबर और ये जो प्रोटॉन नंबर है ये क्या होते हैं, आपके पास न्यूक्लियन नंबर क्या है, इनको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्टली इनको दिया किसने था, ये कॉन्सेप्ट हमें गिवन किसने किया था, ये देखें रेड पेन से आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ नजर आ रहा है कि इन 1930 मोज़ले ऑब्जर्व। मोज़ले एक साइंसदान था जिसने हमें क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था इस पूरे टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है। अब इसने हमें क्या बताया था, उसने हमें देखें सिंपली वे में हमें एक चीज़ बताई थी। अब ये आपको ब्लैक एरो जो नज़र आ रहा है, अब इसके अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं डिफरेंट एलिमेंट क्या थे, डिफरेंट थे। वर्क बम्बार्डमेंट इसने करवाई थी किसकी, कैथोड रेड्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एरो से ही लिखा हुआ है ब्लैक कलर के, वो कहते हैं द एक्स रे ऑफ द सम करेक्टरिस्टिक्स। इनमें अब करेक्टरिस्टिक्स किसकी थी, एक्स रे की थी। ठीक है, बहुत डेंजरस होती हैं वैसे ये। फिर इसने क्या कहा था, इट वॉज फाउंड अ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसने क्या फाउंड की, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर प्रोड्यूस। इसने बताया कि फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कैसे होती है। इसने हमें कॉन्सेप्ट भी दिया किसका, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। हाँ जी, इसने हमें कॉन्सेप्ट दिया स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, ऑफ द एक्सरे वर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द जी। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसने कहा था कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। हाँ जी, इसने हमें क्या बताया कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी की, मैंने अलग से करके भी लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना है। ठीक है, स्क्वायर रूट, ये जो वी है इसके पास स्क्वायर रूट अभी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मीन आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ेगा आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्ट में यही होता है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ रही होती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए वो क्या लिखा है, वो कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। अभी सारी चीजें आपके पास कहाँ मौजूद होती है, एक सर्कल होता है हमारे पास ऑर्बिट जिसे हम कहते हैं, उसमें एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास ये जो प्रोटॉन है ये भी और न्यूट्रॉन है ये भी, ये दोनों चीजें आपके पास मौजूद होती हैं ऑफ एन एटम। इस कलेक्टिवली काट लिया आप पूरे, आप क्या कहेंगे, आपके पास न्यूक्लियॉन्स है जिसको आपने ए से रिप्रेजेंट किया, जबकि आप इसको क्या कहते हैं, आपके पास ये क्या कहलाता है, मास नंबर भी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आपके पास क्या है, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, मीन एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, और इज इक्वल टू मास नंबर। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर, जेड एटॉमिक नंबर, एन न्यूट्रॉन नंबर। अब अगर आपको एन निकालना हो, न्यूट्रॉन नंबर निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एन जो ए है ये पॉजिटिव में इज इक्वल के साइड पे आएगा तो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, या जी यहाँ पर पॉजिटिव में इज इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आपके पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन क्या दी हुई है आपके पास, अब देखिए आपके पास एल्युमिनियम दिया हुआ है 27, इसका क्या है, मैस नंबर है, और जबकि 13 इसका क्या है, एटॉमिक। याद रखें जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा नीचे की साइड पे होता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट होगा उसका जो नीचे होगा ना वो एटॉमिक नंबर होगा, जिससे आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, जेड से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखिए एल्युमिनियम का दिया हुआ यहाँ पे, लेट कैलकुलेशन आप देख लें। एटॉमिक नंबर जिसे हम प्रोटॉन नंबर जी कहते हैं इज इक्वल टू 13, जबकि मैस नंबर न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं उसे इज इक्वल टू 27। हमने न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करने, न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करने तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। अगर आपके पास जो आपका एल्युमिनियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो आपके पास प्रोटॉन नंबर 13, न्यूट्रॉन नंबर इतने, आप 13 में से 3 माइनस किए तो 10, लूज उसने किए 3 किए, तो वही आपके पास कितना आ गया, 10। ये इसकी कैलकुलेशन है, इसकी डिफाइन है, इसे डिस्कवर किसने किया था, डेट है, ये सारा कुछ मेंशन है। फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्ट रिलेशन है ये भी हमने देख लिया। ये हमारा एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 1 है। कम्प्लीटली आपके पास एक अच्छा मटेरियल है, काइंडली आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें अपने पास। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।